हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। 13.2 में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अभी इससे पहले आप लोग एरियाज़ के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। और एरियाज़ कैसा, वो डायमेंशनल जो फिगर्स था उन फिगर्स का कॉम्बिनेशन था, और कॉम्बिनेशन का हमें सरफेस एरिया मालूम करना था। यानी अलग अलग शेप के जो भी फिगर हैं उनको मिक्स कर दिया जा रहा है और फिर एरियाज़ जो है फाइंड करना है। तो जो फार्मूले उनके होते हैं उनके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व किया था उनके एक्सरसाइज को भी, और पार्ट 1 भी हम लोगों ने देखा था। अभी क्या है कंडीशन उसकी कि अभी वैसे ही फिगर्स आपको मिलने वाले हैं कॉम्बिनेट करके ही, बट उनका अभी आपको एरिया नहीं फाइंड करना है। फाइंड करना है क्या आपको? वॉल्यूम फाइंड करना है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में बताया जा रहा है और फिगर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन का कि एक कॉनिकल शेप है और हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर वो रखा हुआ है, और उसकी डायमेंशन कुछ इस तरह से है कि हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। और कितना है ये? दोनों 1 सेंटीमीटर है। उस कॉनिकल पार्ट की हाइट भी और उसकी रेडियस भी। फिर बात आती है हेमिस्फेरिकल की कि उसका रेडियस क्या होगा। अब चूंकि कोनिकल पार्ट उस हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर ही है, तो जो कोनिकल का रेडियस होगा वही हेमिस्फेरिकल का भी रेडियस हो गया। ऑब्वियसली सी बात है। क्यों? क्योंकि कोनिकल का भी जो बेस होता है वो सर्कल टाइप ही होता है, सर्कल टाइप में, और हेमिस्फेरिकल जो है उसका भी जो बेस है वो भी कैसा होता है? सर्कल टाइप में होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों का रेडियस क्या होना है? सेम ही होना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल 1 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है वॉल्यूम, जो पूरा फिगर बना हुआ है, जो भी शेप बना है सॉलिड, उसका हमें वॉल्यूम पता करना है, उसमें कितना स्पेस है। ओके, मालूम कर लेंगे वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पता भी किस में करना है? पाई के टर्म में, पाई के टर्म में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट, राइट। तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रिमाइंड कर लीजिएगा ये सभी फॉर्मूले कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये उसका हाफ है, यानी कि 2 है, 3 पाई आर क्यूब हो गया। अब इनकी अगर बात करें तो आर और एच सभी क्या हैं? 1 ही हैं। इनका भी आर 1 ही है, यानी यहाँ से भी आपको मिल गया, ये मिल गया आपको पाई/3, ये मिल गया आपको 2 पाई/3। दोनों का सम किए तो हो गया 3 पाई/3, कैंसिल हुआ तो मिला पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये उस सॉलिड का वॉल्यूम है। किसके टर्म में? पाई के टर्म में। उसे न्यूमरल वैल्यूज नहीं चाहिए थी, पाई की वैल्यू चाहिए थी। अब इस क्वेश्चन 1 को अगर आप सॉल्व कर लिए इजीली से, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन 2 को भी बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेम तो नहीं कहूँगा, बट उसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने के लिए वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें एक बॉक्स है, सिलिंड्रिकल बॉक्स, और उसमें गुलाब जामुन की कुछ जो पिल्स हैं उसे रखा गया है, और उसमें कितना सिरप आएगा ये पूछा जा रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, हाउ मच सिरप। ओके, तो उसकी कंडीशंस वहाँ पे दी गई है। तो 1 by 1 कंडीशंस मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। अब जो फिगर दिया गया है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं वो बता दे रहा हूँ मैं। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट जो है उसका रेडियस 2.8/2, क्योंकि ये 2.8 डायमीटर है तो उसका हाफ करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर मिलना है। अब जो सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस है वही हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी रेडियस है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट वो कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, और वही उसकी लेंथ भी है। उस जो आप फिगर देख रहे हैं उसमें एक जो गुलाब जामुन है उसको ब्रॉड करके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं, तो उस कंडीशन से आपको समझ में आ रहा है कि हेमिस्फेरिकल की क्या बात कर रहा हूँ मैं।
तो हेमिस्फेरिकल की जो रेडियस है वही उसकी लेंथ भी है। तो हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है ये पता करना है। तब उसमें 45 गुलाब जामुन है, उनका हम पता कर सकते हैं। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा तो 45 का पता कर सकते हैं। और 45 का जो आएगा उसका 30% जो है सिरप उसमें है, उसका जितना वॉल्यूम है उसका 30% है। तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो वो पता करना है। तो यानी कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें मालूम करना होगा। तो आइए पता करते हैं। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करने के लिए हमें सिलेंडर का भी तो वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, और सिलेंडर के वॉल्यूम में πr² h आता है। h हाइट चाहिए हमें। तो अब उतनी सब बातें थोड़ा सी दिमाग में चल रही, इसलिए मैंने बोल दिया, लिख रहा हूँ मैं, अभी दिख जाएगा आपको। तो बात करते हैं लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट की। लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल, तो टोटल जो है लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर। 5 - 2 इंटू लेंथ ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहे, लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 5 - 2 इंटू 1.4, ये 1.4 ही लेंथ है। तो कितना हो गया 5 - 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। ये सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ यानी कि हाइट, यानी कि क्या हो गया हाइट h, स्मॉल h। तो अभी आप 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल वॉल्यूम किसका, सिलिंड्रिकल पार्ट का, ठीक है, प्लस 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी कि सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा πr²h, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई कैपिटल R क्यू। तो ये आपका कैपिटल R है, ये आपका स्मॉल r है, ये आपका स्मॉल h है। ओके, अब इन सभी बातों को आप इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू भी रखेंगे 22/7, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसका हो गया 1 गुलाब जामुन का। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही मिलेगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और हो सकता है अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा डेसिमल से आगे चला जाए, नो मैटर, बट हमको डेसिमल की 2 प्लेस तक ही लेकर के कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रॉन्ग नहीं कोई कहेगा। अब बात करते हैं, हमको 45 गुलाब जामुन है उसमें, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुलाब जामुन इक्वल 45 इंटू 25.05, तो ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब बात हो रही थी कि सिरप का वॉल्यूम कितना है, तो 30% ऑफ जो ये वॉल्यूम आपको पता चला है 1127.25, इसका 30% आपको चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ कितना हो गया शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल 30%, यानी कि 30/100, 30% ही है 1127.25, तो ये हो जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरी 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, तो वो आपका इतना है 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है। अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और इसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। वो भी इसी तरह से मिक्स्ड हैं, और उसमें भी आपको वॉल्यूम पूछा जाएगा। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें कहाँ से हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमें 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो वो पता करने के लिए हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दिखाना था, और साथ में हेमिस्फेयर का भी, 2 हेमिस्फेयर हैं उनका भी वॉल्यूम चाहिए था, ये वाला पॉइंट, राइट। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें और क्या चीज़ चाहिए थी, रेडियस था,
हाइट नहीं था। हाइट पता करने के लिए हम यहाँ इस स्टेप से गए, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट से, जहाँ पे हमको हाइट मिली 2.2 सेंटीमीटर। ओके, जिसे आप यहाँ पे पुट करेंगे ये इस प्लेस पर। इतना समझ में आ रहा है? तो इस वजह से कौन से की पॉइंट्स क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास नहीं है, वो सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर वो सभी चीज़ें आप 1 बाय 1 पता कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, ताकि आप हर एक चीज़ जो भी उसमें कैलकुलेट करना वो बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड कर लें। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको। अब इसका शेप भी आपको दिख रहा होगा। 2 सिलेंडर हैं इसमें, एक छोटा है एक बड़ा है, लार्जर और स्मॉलर। हमें वॉल्यूम पता करना है इस पूरे फिगर का जो सॉलिड है। तो इसकी डायमेंशंस क्या है? हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर 220 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 24/2, 12 सेंटीमीटर, 24 डायमीटर है लार्जर वाले सिलेंडर की। और हाइट है स्मॉलर सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम पता करना है पूरे फिगर की। तो टाइम वेस्ट किए बिना वॉल्यूम पता करते हैं। 2 फॉर्मूला, ओके, 2 फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, कैपिटल एच। तो एक जो स्मॉल आर और स्मॉल एच रखा है वो मैंने इसके लिए रखा हुआ है। ये स्मॉल आर, ये स्मॉल एच, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल एच। ठीक है, तो अब इसमें आप इसको जो पता करना है वॉल्यूम, उसका मास पता करना है हमको। ठीक है, मास पता करना है। तो मास पता करने के लिए हमें वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। तो अभी आप इसमें ये जो आर एच जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और अब बात करते हैं मास की। मास कितना दिया है? मास फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल 8 ग्राम। कितना दिया है? 8 ग्राम दिया है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए मास कितना हो जाएगा? मास फॉर 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल 8 ग्राम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के आफ्टर दैट ये आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 111532.8 इक्वल ये मिलेगा आपको 892 इंटू 8 करना है 0.262 kg। ओके, 892.262 kg इतनी आपको वैल्यू मिलने वाली है एग्जैक्ट। ये 11,11532.8 इंटू 8 इक्वल 892.262 kg। ओके, ये इस पूरे फिगर का वॉल्यूम है। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसी की तरह से एकदम मिक्सड अप, इसी की तरह से आपको 7 और 8 नंबर क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पर आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा इधर उधर होगा, फिगर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना होगा। आप इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।